परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद और श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आज ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक है गुरु आज का सत्संग राजकुमार जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और आपके परिवार के अलावा जितने भी अड़ोस पड़ोस सब लोग हैं इनके भी मंगल की कामना होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की वाणी भी है कि आपके पड़ोसी परिवार में जैसा बच्चा रहेगा वैसे ही आपका भी बच्चा सीखेगा। तो हम क्यों ऐसा करें कि सारा बच्चा ही ठीक हो जाए पड़ोसी परिवार और सारे लोग आप लोग वही हैं तो सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छे रहेंगे। जैसे दादा बोले अभी आप भी बोल रहे थे तो सही बात है। मेरे हमको स्कूल में पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे बोलेंगे सर इसने हमको गाली दिया, तो हमको गाली तो हम लोग सिखाए नहीं, गाली कहाँ से सीख लिया, और यदि दिया भी तो तुमने काहे लिया, गाली काहे लिया, गाली वापस करो। तो गाली कैसे सर वापस करें, तो गाली लेते कहीं काहे हो, अब तुमको पता कैसे है कि गाली है, यानी स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता है, घर में आप देती नहीं है, घर में कोई माँ बाप गाली देता है, उनकी कहाँ गाली सीखा, आपके अगल बगल सीखा, बाहर गया तो एक आध बच्चा कहीं और गाली गलौज हो रहा है तो गाली सीखा, तो वही चीज सब में संक्रमित होगा, फैलेगा पूरा। तो एक बच्चा सीखेगा, दूसरा सीखेगा, तीसरा सीखेगा, ऐसे सीखता जाएगा। तो इसलिए सब लोग दीक्षा लिए हैं, तो दीक्षा लिए हैं तो कम से कम एक का काम तो करिए भाई, कुछ मत करिए। लेकिन ठाकुर जी बोले बहुत प्रार्थना में पर किया न ऐसा काम कल्पना में प्रकट हुए हुए फल में, जो बोलते हैं उतना तो करेंगे ना, एक का काम करिए। बहुत कथा रामायण और ये सब बहुत सुन लिए आप लोग, रोज सुनते हैं कितना टीवी में मोबाइल में, कुछ मत करिए। एक आदमी बहुत महान हुए, बहुत से लोग बहुत महान हुए, वो लोग बहुत ये सब न महाभारत सुने, न गीता सुने, न रामायण सुने, न प्रवचन सुने, न हम लोग की बात सुने, कुछ नहीं सुने, एक की बात सुने बस। एक डाकू था भयंकर बहुत बड़ा, आप जानते हैं। उस डाकू को गुरु जी मिले तो बोले भैया तुम्हारा उद्धार करो, राम राम बोल। वो भी नहीं बोलने आया, सोचिए ऐसा डाकू कि वो भी नहीं बोलने आया, तो मरा बोल। और ज्ञान नहीं कि उसको स्तुति करना है, कि उसको सवेरे पूजा करना है, कि शाम को सत्संग जाना है, कुछ नहीं। एक काम पकड़ा बस और भी राम नाम नहीं बोला, राम 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 बोलते 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 वो वाल्मीकि हो। तो भैया एक का काम करिए ना, आप कुछ मत करिए। आप गुरु जी का नाम मिला है, आप बोलते भी हैं सवेरे कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे, अकल कले से सब ना सुख पावे सब दुख करे, बस इतने तो है। हम लोग झूठे बोलवाते हैं, आप लोग समझ में नहीं आया भाई। नाम गुरु जी का जो मिला है उसको बोलिए, जो गावे सोई करे, वो तर जाएगा। और कल कलेश सबनाश, आपके जीवन का कल कलेश सबनाश हो जाएगा और सुख आएगा और दुख जाएगा। ये 3 लाइन तो रोज प्रेयर में सवेरे करते हैं, बोलते हैं तो करते कहीं नहीं, इतने करना है। और आप जब डाकू जो है ऋषि बन गया, कुछ मत करिए, आपको नाम मिला है, नामे करिए, दिन भर करिए, रात भर करिए, चलते फिरते दिमाग में रखिए, जैसे बुलाए वैसे तुरंत बात करा रहे नहीं, नाम करना गुरु जी का। जिस दिन आपको नाम का नशा हो जाएगा ना, आप अपने से स्तुति भी करने लगेंगे, आप अपने से गुरु जी की पूजा भी करने लगेंगे, आप अपने से सत्संग भी जाने लगेंगे। उनसे प्रेम ना हो जाएगा भाई। जब प्रेम हो जाता है आदमी को जिससे ना, बहुत बड़ा काम करता है। बिहार में दशरथ माझी थे, नाम सुने आप लोग? दशरथ माझी का नाम सुनी है? दशरथ माझी छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिए, 360 फीट पहाड़ काट के रास्ता बनाए, 15 फीट नीचे ऐसे गहरा काट के पहाड़ को इस पार से उस पार छेनी हथौड़ी से 20 साल लगा। 1960 से लेके और 1980 तक काटते ही रहे छेनी हथौड़ी से। काहे काटे? उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। पत्नी से प्रेम क्या था? तो बीच में ऐसा पहाड़ था कि पहाड़ के उस पार वो जाके काम करते थे, तो पत्नी जाती थी उनको खाना लेकर,
तो खाना लेकर जाने में पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था, चढ़ के कोई उतरना पड़ता था। तो एक दिन वो खाना ले जा रहे थे, पहाड़ से गिर गई। अब वो घायल हो गई। अब घायल हो गई तो उसको अस्पताल ले जाना था। अब वो पहाड़ के कारण अस्पताल जाने के लिए उतने दूर यदि कट जाए, रास्ता हो जाए तो तुरंत पहुंच जाए 10 मिनट 5 मिनट में। लेकिन वो पहाड़ को पार करने के जो रास्ता बना था 55 किलोमीटर जाना पड़ता। 55 किलोमीटर आप गाड़ी से जाएंगे तब अस्पताल में पहुंचेंगे। नहीं तो पहाड़वा कट गया 360 फीट, तुरंत पहुंच गया। 360 फीट कितना होता है? तुरंत पहुंच गई। उसकी मेहरारू मर गई। तब वो बोला कि ठीक, सरकार तो कुछ करेगी नहीं, ला छेनी हथौड़ी। छेनी हथौड़ी से 20 लोग कहेंगे पगला, छेनी हथौड़ी से पहाड़ कटेगा अपना। 20 साल रोज अपना बदली सकली का दे दिया, पैसा लगा दिया, लेकिन वो काटते रहा, मजदूरी करते रहा, लेकिन अपना छेनी हथौड़ी से काट के 360 फीट पहाड़ काट के रास्ता बना। आज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम है पूरा। वैसे ही झारखंड में एक दशरथ नाम के और है, वो भी सरकार से बोले बच्चों को स्कूल जाना होता था, वो भी नहीं किए। वो 2 किलोमीटर का रास्ता बनाए, वो भी काट कूट के ऐसे पहाड़ बनाए। तो भाई हमको गुरु जी से प्रेम रहेगा ना, तो पहाड़ सहाड़ सब कट जाएगा। गुरु जी से प्रेम रहेगा ना, तो इष्टवृत्ति हम कह रहे हैं, मत इष्टवृत्ति। हम आप लोग सोचते होंगे कि लोग पैसा कहता है कि 1 रुपया लाओ, मत लाओ 1 रुपया। कौन कहता है 1 रुपया? एक मुट्ठी खाना बनाने जाते हैं ना भैया, 1 मुट्ठी दाल ले लीजिए, 1 मुट्ठी चावल, बस। आपके घर में पैसा नहीं है, 1 मुट्ठी चावल लीजिए, गुरु जी को समर्पित करिए, इष्टवृत्ति करिए, एक डब्बा में रख दीजिए। है ना चावल घर में, दाल गेहूं कुछ है ना, 1 मुट्ठी वही निकालिए और उसी को इष्टवृत्ति करके रख दीजिए। 30 दिन हो गया, 30 दिन में कितना हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? 4-5 किलो हो जाएगा। 30 दिन में 1-1 मुट्ठी 4-5 किलो नहीं होगा, मान लीजिए 1-2 किलो, 1-1 किलो हुआ, जो भी हुआ, उसको आप बेच दीजिए। जितना रुपया आएगा भेज दीजिए। कुछ नहीं है, आलू निकालिए, 1 आलू ले लीजिए, वही करिए गुरु जी। आलू है ना, हम ये नहीं कर रहे हैं ये लोग पैसा मांगता है। पैसा कौन मांग रहा है? देना है गुरु जी को, कुछ नहीं। आलू दीजिए। बोले ना कि राख देता था, उससे बढ़िया है आलू। 1 आलू लीजिए, अब रोज 30 आलू हो गया। अब 30 आलू को जोखिए, तराजू को तौलिए कि क्या किलो हुआ। 30 आलू कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 30 रुपये तो हो ही जाएगा। 1 आलू 1 रुपया हो गया, तो 30 रुपये तो भेजना है। लेकिन आपको एक दिमाग में रहता है पैसा भेजना है। पैसा कौन कर रहा है भाई? अब समझ में आ गया ना? जिसके घर में पैसा नहीं है, बहुत से बहुरिया जाती हैं ना, बहुत से लड़कियां जाएंगी, अरे हम तो शादी हो गया चले गए ससुराल, तो वहाँ तो लोग जाएंगे क्या करेंगे। अरे नहीं, पैसा है भाई, दिमाग है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दिमाग है आपका, मतलब वही लगाव है, प्रेम है। एक मुसलमान था तो उसको अपनी पत्नी से लगाव था, तो वो ताजमहल बनाया ना। और कितना लोगों को लगाव नहीं था, तो पत्नी लोग मार के उनको बना दी। हाँ, पत्नियां मार के बना दी आदमी को। नीला ड्रम नहीं, विद्योत्तमा कालिदास थे, जो इस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ पर काट रहे थे। तो एक बहुत विद्वान लेडीज थी, बता दें आपको, विद्योत्तमा नाम था उसका, उस समय राज्य में बहुत विद्वान थी। तो उसने ये रखवाया अपना शर्त, शादी उसी से होगी जो हमको हरा देगा। हम क्वेश्चन करेंगे और जो उस क्वेश्चन का जवाब देगा, तो अगर हम वो जीत जाएगा तो उसी से शादी कर लेंगे। बड़े विद्वान लोग आए, लेकिन सब हार जाते। तो बोले लोग विद्वान सर की, भाई इसका ना ऐसा शादी कराया जाए कि इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। बोले सब एकदम मूर्ख खोजो। गए खोजने सब, तो एक पेड़ पे एक आदमी बैठा, जिस पेड़ डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। अब भैया उससे मूर्ख कौन है? अभी काटेगा तो गिर जाएगा ना, इसी को है। उधर क्या नाम है? काली, तुम्हारी शादी कराई जाएगी। बोला ठीक है, लेकिन शर्त एक ये है कि कुछ बोलना मत, चुपचाप एकदम रहना।
बस गर्दन बस हाथ धो हिलाना, सिर्फ चुप बोलना नहीं। बोला कि ठीक है। उसको नहला धोला के बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना के सब पंडित लोग ले गए विद्वोत्मा के पास। अरे सुनिए, एक बहुत ही विद्वान ऋषि पधारे हैं, लेकिन मौन व्रतधारी हैं, बोलते कुछ नहीं है, और आप उनसे शास्त्रार्थ करिए और देखते हैं क्या होता है। विद्वोत्मा बैठ गई, काली भी बैठ गया। उसके बाद विद्वोत्मा ने एक उंगली उठाया। मौन व्रतधारी थे तो वो भी सोचे कि हम बोलेंगे नहीं, हम भी एकदम चुपचाप ही क्वेश्चन करेंगे। तो विद्वोत्मा ने एक उंगली उठाया ऐसे, तो कालीदास बैठे थे, बोलना था नहीं, तो अपने दिमाग में लगाए, अच्छा ये मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है। तो उन्होंने कहा एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरा दोनों फोड़। इन्होंने दो उठाया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा उसने हाथ ऐसे तक 5 उठाया उंगली, तो वो सोचे कि अच्छा ये झापड़ मारेगी। तो उन्होंने कहा ये झापड़ मारेगी तो हम लोग कब। तो उन्होंने ऐसे मुट्ठी उठाया हाथ, तो हो गया, बस 2 क्वेश्चन हो गया। तो वो बोले कि अब बताइए कौन जीता कौन हारा। तो पंडित सब बोले कि देखिए आपने एक उंगली उठाई कि परमात्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु जी जानते हैं, गुरु जी बहुत ज्ञानी हैं। गुरु जी बोले कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो आत्मा है वो भी परमात्मा का रूप है, इसलिए परमात्मा 2 हो गए। बोलिए अच्छा। तो फिर उसने जो है बोला कि हमने तो 5 उंगली उठाया था, इसका मतलब। तो बोले आपने 5 उंगली उठाया था कि चित्ती जल पावक गगन समीरा अपंच तत्व मिल बना शरीरा, कि 5 तत्व है। तो उन्होंने कहा हाँ 5 तत्व से एक शरीर बन गया, मुक्ति को दिखा। बोले अरे बहुत विद्वान है, शादी हो गई, शादी हो गई काली से। अब भैया मूर्खा, अब पंडित लोग मारा मारा ठीक हो गया, और पंडित मुझसे करा दिए। एक दिन घर में बैठे थे और बोलना तो था नहीं, बोले तो बोलना मैं जैसे बोलो वैसे मांगा। तो उठ जा रहे थे सब लाइन से, तो घर में से देखे लगे चिल्लाने, देखी उसकी औरत तो बोलता नहीं था, बोल रहा है उस तो महागधा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। बस उसको दाएं मार के घर से भगाई, ऐसा लात मारी घर से भगा दी। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी। कल इतना दिन से थे, बोल दिए पता नहीं क्या, आज झूठे जो है यार। तो चले गए तो गए कहाँ, काली के मंदिर में चले गए। और काली जी के मंदिर में जाकर तपस्या कर, इतना तपस्या किया कि वही कालिदास बने, ऋषि हो गए। उन्होंने शकुंतला नाटक लिखा, बहुत चीज लिखी, किताब भी लिखी, बहुत चीज। तो बहुत सी पत्नियों ने भी पतियों को सुधारा। तुलसीदास को भी उनकी पत्नी ने सुधारा। बात ये है ना कि ज्यादातर देखिए औरतें आती हैं, लेडी आती हैं सत्संग में, कहीं भी देखते हैं आप लोग ज्यादातर औरतों की भीड़ रहती है, आदमी की कमी रहती है। क्यों रहती है? ठाकुर जी बोले आदमी से ही, औरतों से ही आदमी जन्म लेता है, और संस्कार आप ही लोग डाल सकती हैं बच्चों में, आदमी नहीं डाल सकता है। आदमी बच्चे को पाल ही नहीं सकता। तो आप लोग जब जड़ में बच्चा को संस्कार देंगी ना, तो बच्चा वो सीख ले। तो आपको वो सिखाने के लिए बच्चा को, आपको तो कुछ सीखना पड़ेगा ना। ठाकुर जी का ये नारी नीति जानना पड़ेगा, तो आपको भी ठाकुर जी को जानना पड़ेगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि पत्नी को पतिमुखी होना है, और पति को आपको आदर्शमुखी करना है। अपने पति को बोलिए कि आप आदर्श के मुखी हो जाओ, तो दोनों जब हो जाएंगे तो आपकी निष्ठा पति में हो जाएगी, और पति की निष्ठा आदर्श में हो जाएगी, तो उस घर में अच्छा संतान जन्मेगा। और नहीं है तो गड़बड़ संतान है। पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, और पति का नहीं पत्नी में कान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हरा हो संतान। पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, यानी पत्नी का प्रेम ही नहीं है, पति से कुछ मतलब नहीं है, बस जबरदस्त घर में रह रहे हैं। अब पत्नी, पति का भी पत्नी से लगाव नहीं है,
और वहां यदि संतान पैदा होगी ना तो श्रद्धा बेकार संतान है। अब आप कहेंगे कि उसको संस्कार सीखेगा, स्कूल में जाके जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही फल होगा। तो सड़ा हुआ बीज लगाएंगे तो सड़ा हुआ आम का पेड़ होगा, तितलौकी लगाएंगे तो तितलौकी पैदा होगा। और आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई, इसलिए ठाकुर जी ने वर्ण आश्रम के बारे में बोला, जाति समाज के बारे में बोला, सब कुछ। आदमी सोचता है ये तो झूठ है यार। आजकल तो ठाकुर जी उसी बात कर रहे हैं कि सब लोग हमारी बात सुना ही नहीं कोई। जब ये संविधान बन रहा था डॉक्टर अम्बेडकर का, तो ठाकुर जी बोले उस समय भी हम बोले कि संविधान को ऐसे बनाना चाहिए, उसमें वर्ण आश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई सुना ही नहीं। और आज नहीं सुना तो आज देख लीजिए सब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई है सर्वनाश। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले कि महाप्रलय आएगा। तो महाप्रलय का मतलब क्या होता है? घर नहीं गिर जाएगा सब। बोले महाप्रलय का मतलब होता है एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा धर्म, पूरा जाति, पूरा आदमी, पूरा समाज एक के शरण में आ जाएगा, तब महाप्रलय होगा। एक दिन उनको वर्ण करेगा पूरा का पूरा, उसको बोलेंगे महाप्रलय आएगा। तो ठाकुर जी बोले कि कलयुग, कलयुग का मतलब ये थोड़ा है कि कलयुग, अरे कलयुग में भी आप चलते हुए भी सतयुग में रह सकते हैं। ठाकुर जी बोले कि कलयुग का मतलब होता है बचने बढ़ने का युग। तो जो बचने बढ़ने के रास्ते को पकड़ लेगा और चलेगा वो कलयुग में नहीं रहेगा, वो सतयुग में रहेगा। आज जो नहीं चल रहा है बचने बढ़ने के युग में, वो कलयुग में चल रहा है। इसलिए आप लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ के हम लोग क्यों बोल रहे हैं? जो स्मृति करेगा वही बचेगा, वही बढ़ेगा, तो वो सतयुग में रहेगा। और ठाकुर जी की दीक्षा लेके स्मृति नहीं करेगा, वही कलयुग में रहेगा। जय जय।